हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजमल शेख। आप देख रहे हैं अरेंज जॉब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि दोस्तों कतर में अगर किसी भी कंपनी में आपकी सिलेक्शन हो गई है, XYZ कोई भी कंपनी आपकी हो सकती है, तो वर्क वीज़ा के लिए QVC करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी का वर्क वीज़ा नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म में जा रहा है, तो वैसे में आपको सिर्फ प्री मेडिकल या फिर कह सकते हैं कि एक नॉर्मल मेडिकल करवाया जाएगा। और नॉर्मल मेडिकल पे ही आप कतर जा सकते हैं, जिसको कहते हैं कि विजिट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा जो होता है, उसमें शॉर्ट टर्म में लोग जाते हैं 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए कतर, और फिर चले आते हैं। उसके लिए QVC करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन लॉन्ग वीज़ा के लिए हुआ है, यानी कि लॉन्ग टर्म जॉब के लिए हुआ है, 1 साल 2 साल जो भी लॉन्ग टर्म जॉब होता है उसके लिए हुआ है, तो वैसे हालात में आपको QVC मेडिकल करवाना बहुत ज़रूरी होता है। और कंपनी आपको बिना QVC मेडिकल के वहाँ नहीं लेके जाएगी, यानी वर्क वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। तो QVC मेडिकल के लिए तो दोस्तों आइए जान लेते हैं इस बारे में कि QVC मेडिकल अगर आप जा रहे हैं, जिस भी स्टेट से आप हैं और जहाँ भी आपका सेंटर आपने चूज़ किया है, तो वैसे में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप जिस शहर से रहने वाले हैं और जहाँ पे QVC सेंटर आपने लिया है वो आपको शहर से काफ़ी दूर हो, या हो सकता है पास में हो, लेकिन हैरेसमेंट तो होगा क्योंकि आपको एक टाइम दिया जाता है। QVC मेडिकल जो होता है उसमें एक आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, जो कि अपॉइंटमेंट आपके ऑफिस वाले या कंपनी वाले बुक करते हैं। उस अपॉइंटमेंट के आधार पे जो भी डेट आपके कंपनी वाले आपके लिए बुक करेंगे, उस आधार पे आपको उस डेट में जाना पड़ेगा। डेट एंड टाइम एक फिक्स होता है, जिसको अपॉइंटमेंट कहते हैं, यानी कि अपॉइंट कर लिया जाता है कि हम इस बंदे को इतने बजे भेज रहे हैं, तो वो आप उस डेट में उस टाइम से 2 घंटे 1 घंटा पहले आपको वहाँ पहुँचना होता है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि QVC मेडिकल जब करने के लिए आप जाते हैं तो कौन सी डॉक्यूमेंट आपको कैरी करनी चाहिए। तो पहली बात यह है कि QVC मेडिकल जब करने के लिए आप जा रहे हैं तो आपके पास में आपका ओरिजिनल पासपोर्ट कॉपी होना चाहिए। जो आपका पासपोर्ट जो है वो ओरिजिनल लेके जाइएगा, जेरॉक्स कॉपी करवा लीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन पासपोर्ट आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा अगर आप QVC मेडिकल करने के लिए जा रहे हैं। तो दूसरा डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी हो वो ये है कि अगर आप QVC मेडिकल करने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास जो आपका जो अपॉइंटमेंट जो बुक करवाया गया है, तो अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है, जो PDF आपको दिया जाएगा, या ऑफिस वाला आपको हाथ में देगा या फिर आपको PDF व्हाट्सएप पे भेज देगा। आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के साथ में कैरी कर लीजिएगा। प्रिंट आउट आप चाहे तो ब्लैक व्हाइट निकाल ले, चाहे तो आप कलर निकाल ले, कोई मसला नहीं है। अगर ब्लैक व्हाइट भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और अगर आप कलर निकाले तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया अपॉइंटमेंट लेटर। थर्ड में ये ऑप्शनल है दोस्तों। ऑप्शनल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंट जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर उसमें लिखा ये होता है कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो कैरी करना चाहिए। एक लिखा होता है छोटा सा अक्षर में। तो वैसे मैं कहना ही चाहूँगा कि आप ज़रूर कैरी कर लीजिए, क्योंकि हैरेसमेंट ना हो जाए, क्योंकि इन केस अगर वो मांग ले तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं बता दूं कि कोई भी आपसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट या फिर जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपसे नहीं मांगता है। QVC सेंटर में वो सब नहीं मांगता है, लेकिन फिर भी क्योंकि लिखा हुआ है तो आपको कैरी कर लेना चाहिए, ताकि आपको अगर खुदा न खास्ता मांग ले तो हो सकता है फिर प्रॉब्लम खड़ा हो जाए। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपका है वो कैरी कर लीजिएगा। तो QVC मेडिकल जो होता है उसके लिए आपको कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई 1 रुपये की चार्ज भी आपको देना नहीं पड़ेगा अगर आप QVC मेडिकल करने के लिए जा रहे हैं। कोई कितनी बार मुझे कमेंट ये भी आता है कि अगर सर QVC मेडिकल में करने गया था और हमारा जो एजेंट है वो हमसे 15,000 10,000 रुपये मांग रहा है। तो वैसे में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी फीस QVC मेडिकल का नहीं लगता है, कोई चार्जेस नहीं लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसे इसके नहीं लगते हैं। तो जो भी एजेंट आपको पैसे मांग रहे हैं वो खाने का हिसाब लगा रहा है, मतलब आपसे पैसे लेने के लिए, वो जो अपने पॉकेट में पैसे डालने के लिए आपसे पैसे मांग रहा है। पैसे बिल्कुल मत दीजिएगा, हो सकता है आगे भी आपसे पैसे लेने के लिए कुछ ना कुछ नाटक करेगा, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिएगा। और एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप QVC मेडिकल सेंटर में जा रहे हैं, जिस भी आप स्टेट में जा रहे हो, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, हैदराबाद हो, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो आप उस बिल्डिंग के अंदर जब एंटर करेंगे, QVC मेडिकल सेंटर का जो अंदर आप एंटर करेंगे, तो आपको गलती से भी कोई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं करना है। अगर आप बिल्डिंग के बाहर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे आप बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं QVC मेडिकल के अंदर जाने के लिए, वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना बिल्कुल मना है। तो गलती से भी आप फोटोग्राफी नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता है, फाइन देना पड़ सकता है, या हो सकता है आपको जो है अपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो गलती ऐसा मत कीजिएगा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने का इनसाइड बिल्डिंग। और दोस्तों जब भी आप QVC सेंटर में फर्स्ट टाइम जाएंगे, आप पहली बार कतर जा रहे हैं, तो एक वोडाफोन का आपको सिम दिया जाएगा। उस सिम को आप जब आप कतर एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो सिम को लगा लीजिए और उसको यूज़ कीजिए। उसमें कुछ मिनट कॉल फ्री होता है और कुछ इंटरनेट का भी जो है फ्री होता है, 250 MB समथिंग वो फ्री होता है। तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, अपने जो लोग परिवार को कॉल करके बता सकते हैं कि मैं पहुंच गया हूं, उसके लिए ये दी जाती है।
ये सिम जो है दी जाती है उस वक्त जब आप पहली बार कतर जा रहे हैं। अगर आप दूसरी बार कतर जा रहे हैं तो आपको तो ये सिम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही बार आपको सिम मिलता है, दोबारा आपको सिम नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों एक बात और भी है कि जब आप किसी मेडिकल सेंटर में जाते हैं तो आपको रिसेप्शनिस्ट जो होगी वो आपकी सैलरी, आपका पोजीशन जो भी है वो बता दिया जाएगा। एक बात और ख्याल रखिए, कई लोग जो है मैं देखा हूँ कि बहस भी करते हैं कि भाई मेरा ये पोस्ट है, मुझे ये पोस्ट में क्यों दिया गया, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। ऐसा कई बार होता है कि मैं जब आया हूँ मटेरियल कंट्रोलर के पोस्ट में मैं गया था, लेकिन मुझे टेक्नीशियन का वीज़ा लगा दिया था। तो वीज़ा किसी चीज़ का भी लगा दे, उसके लिए आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सैलरी आपका सही है, कंपनी आपकी सही है, डरने की बात नहीं। जो आपको एग्रीमेंट किया है उसी पोस्ट में आपको वहाँ पे जॉब भी मिलने वाला है, तो डरने की बात नहीं। क्योंकि मैंने एक बार देखा था जब मैं खुद मेडिकल करने गया था, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बंदे ने लफड़ा किया कि मैं इस पोस्ट में जा रहा हूँ, मेरा जो वीज़ा इसका क्यों लगाया, और बहुत कुछ हुआ। तो जब रिसेप्शनिस्ट आपको कुछ कहे कि हाँ आपका ये वीज़ा लगा हुआ है, आपका ये कंपनी है, सैलरी ये है, सिर्फ अपनी कंपनी पर फोकस कीजिएगा, अपनी सैलरी फोकस कीजिएगा। वीज़ा किसका लगा हुआ है उसका फोकस मत कीजिएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि गवर्नमेंट से वीज़ा निकालना होता है कंपनी को, वो चाहे जिसका भी वीज़ा अवेलेबल होता है वो वीज़ा निकाल लेता है, और आपको जो एग्रीमेंट किया है उसी पोस्ट पे आपको जॉब भी मिलेगा, उसके लिए डरने की बात नहीं है। और एक पॉइंट ये है कि कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि जब मैं जाता हूँ तो मुझे जो है फिट का जो है मसला होता है। जब भी आप किसी मेडिकल सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पर इनहेंस सर्विस का एक ऑप्शन देता है, जिसमें आपको शायद 2500 से 3000 के बीच में एक अमाउंट आपसे मांगा जाता है कि अगर आपको अपने सर्विस को इनहेंस करना है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि उसमें उस सर्विस में जो आपसे पैसे ले जाएगा 2000 या 3000 के बीच में, उसमें क्या सर्विस दिया जाएगा आपको मैं थोड़ा बता दूँ, उसके बाद फिर आपको बताऊँगा कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी आप लाइन में खड़े होंगे 10-5 लोगों के बीच में, तो आप अगर उसको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे कि भाई मैं आपको 3000 रुपये दूंगा, या 2000 या 3000 के बीच में कुछ अमाउंट है, मुझे याद नहीं, मैं यहाँ पे कहीं पे लिख दूंगा क्या अमाउंट अभी चल रहा है। तो इनहेंस सर्विस करने के लिए आप अगर सर्विस लेते हैं तो आपको क्यू के लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपको जो है आपको आगे भेज दिया जाएगा। ये चीज़ एक बेनिफिट होगा। और दूसरी बेनिफिट ये होगा कि आपको जो है अलग से कहीं पे एक जगह कैबिन में बैठाया जाएगा, वहाँ पे आपको एक छोटा सा स्नैक का नाश्ता या कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व किया जाएगा, उस पैकेज के अंदर ही आएगा। और आपका जो बाकी जो लोग हैं क्यू में खड़े होंगे और आपका जो है पहले आपको भेजा जाएगा। तो अगर आप बहुत जल्दी में हैं, अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं और जल्दी में हैं तो सर्विस ले सकते हैं, लेकिन आपको इतना जल्दी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, तो सर्विस नहीं ले सकते हैं। और एक और बेनिफिट इस सर्विस में ये होता है कि अगर आप फिट हैं, आपको लगता है कि भाई मुझे हैरेसमेंट नहीं झेलना है, मतलब अगर आप फिट हैं और आपको जो है हो सकता है, तो चांसेस होता है कई बार कि आप फिट हैं फिर भी आपको जो है रीटेस्ट करने के लिए या फिर दूसरी कुछ परेशानी करने के लिए आपको रीमेडिकल करवाने के लिए फिर वापस बुलाया जाता है। तो ऐसे में अगर आप अपने शहर से काफ़ी दूर में हैं और फिर से किसी सेंटर आपको आना पड़ेगा, तो फिर आपको जो जाने आने का किराया और जो हैरेसमेंट वो तो खैर होगा ही, और प्रॉब्लम भी खड़ा हो सकता है कि पैसे आपसे जो है वो फिर से लेगा। क्योंकि जब आप रीमेडिकल करने जाएंगे तो 18 से 2000 रुपये का फिर आपको एक टेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि वो उन लोग अपना खाने का हिसाब लगाता है। मैं देखा हूँ कुछ एक बीमारी बोल के टेस्ट का कुछ स्कार या समथिंग कुछ बोल के आपको देगा रीटेस्ट करने के लिए, और वहाँ पर 1800 या 2000 रुपये को पे करने बोला जाएगा। तो ये सब से अगर बचना है तो आप 3000 पे कर दीजिए और आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी है कि अगर आप अनफिट हैं, आपको मालूम है कि आप फिट नहीं हैं, अनफिट हैं, तो ये जो 3000 रुपये देते हैं चाहे 5000 देते हैं तो वो काम नहीं करेगा। अगर आप अनफिट है तो आपको अनफिट ही करेगा वो। एक बंदे ने कमेंट किया था कि मुझे अनफिट कर दिया गया है, हालांकि मैंने कुछ पैसे पे किया था इनहेंस सर्विस के लिए। तो इनहेंस सर्विस के लिए अगर आपने पैसे पे किया है और अगर आप फिट वाकई में नहीं है, तो उस सर्विस लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। चाहे आप सर्विस ले लो, चाहे कुछ भी कर दो, आपको अनफिट कर देगा। सर्विस लेने का सिर्फ प्रो दिखता है, मतलब जो फायदा दिखता है वो ये दिखता है कि आपको जो है जल्दबाजी में है तो जल्दी आपको नंबर आ जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड मुझे फायदा ये दिखता है कि अगर आप फिट हैं और आपको मतलब कोई तरह का जो है इस तरह आपको जो है परेशानी नहीं उठाना है, आपको जो है कोई किसी वाला फिर से आपको रिटेस्ट करने के लिए या फिर कुछ मसला ना खड़ा कर दे, ये आपको डर है, तो फिर आपको पे करना चाहिए। अदरवाइज आप ना भी पे करेंगे तो भी कई लोग फिट होते हैं, लेकिन कुछ केस में ऐसा देखा हूँ कि फिट होने के बावजूद भी आपको परेशान करते हैं वहाँ पे लोग, किसी वाले लोग। तो ये एक फ़ायदा है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप सर्विस ले ना ले, मैं इसके ना तो खिलाफ हूँ ना इसके साथ हूँ, क्योंकि मैं अगर कहूँगा कि आपको सर्विस लेना चाहिए तो हो सकता है आपको मन में ख्याल जाए कि शायद मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो ले लें, लेकिन जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो बुराई है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप किसी मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने साथ में ओरिजिनल पासपोर्ट कैरी करनी चाहिए। अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको प्रिंट आउट करवाया है
वो आपको कैरी करनी चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर कैरी करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी फ़िलहाल वीडियो को यहाँ पर एंड करूँगा और आपसे ये कहना ही चाहूँगा कि वीडियो से अगर कुछ आपको फ़ायदा मिला है, कुछ आपको सीखने मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर चैनल पहली बार आप विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।